हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। तो दोस्तों, अपने क्रिप्टो मार्केट का जो हाल है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है। मार्केट से अच्छे खासे लेवल पे पैसे निकल चुके हैं। यहाँ पे बिटकॉइन का जो 20,000 के आसपास जो है मंडरा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो इंडियन एक्सचेंज है उनका जो वॉल्यूम अच्छे खासे लेवल पे डाउन हो चुका है। कारण क्या दोस्तों, 1 अप्रैल 2022 से इंडिया में अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं और उससे आपको प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो जो मैक्सिमम यूजर्स हैं वो जो इंडियन एक्सचेंज से या जो है वो लोग ट्रेडिंग करना ही बंद कर दिए, जिसके कारण जो है जो इंडियन एक्सचेंज है उनका जो है बुरा हाल जो है ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पे जो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अब दोस्तों, एक और जो है रूल जो कि आप लोग को बता दूं, यहाँ पे जो 5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि क्रिप्टो टैक्स लॉ जो लेके आया गया इंडिया की तरफ से, ये मैंने आप लोग जो है बताया था। इसमें जो 1% TDS एवरी ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन पे जो 1 जुलाई से अप्लाई होने वाला था, मैं आप लोग से कह रहा था कि आप लोग वेट करिए, जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा क्या क्या गाइडलाइंस है। और यहाँ पे दोस्तों, इनकम टैक्स इंडिया का जो ऑफिशियल जो है ट्विटर अकाउंट है वहाँ पर अगर आप जाके देखेंगे तो अभी 19 घंटे पहले जो है पूरा गाइडलाइंस आ चुका है किस प्रकार से जो है 1% TDS ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे काटा जाएगा। ठीक है, आप ये जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है 6 पेज का एक जो है PDF खुल जाएगा। इसमें जो है सारा गाइडलाइंस दिया हुआ है किस प्रकार से जो है 1% TDS काटा जाएगा। बाकी मैं यहाँ पे जो इससे रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, ये जो 1% TDS है वो जो है कब से अप्लाई होगा? तो दोस्तों ये अप्लाई होगा 1 जुलाई 2022 से। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों, एक्सचेंज पर डिपॉजिट करने पर, मतलब ये है कि जब हम लोग अपने INR को जो है एक्सचेंज पे डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, पहले बहुत सारे ऑप्शन थे। आप लोग देखते होंगे हम लोग जो UPI के थ्रू या जो है डायरेक्ट बैंक टू बैंक डिपॉजिट करने को मिलता था IMPS RTGS के थ्रू। तो उस प्रकार से हम अगर डिपॉजिट करते हैं तो क्या हमको जो है 1% TDS देना पड़ेगा? दोस्तों इस पे आपको जो है 1% TDS नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, INR से कोई कॉइन बाई करने पर, मतलब ये है कि हमने जो है INR जो है उसको डिपॉजिट कर लिया इंडियन एक्सचेंज पे। अब INR पेयर में जो है बहुत सारे कॉइन होते हैं, उससे जो है हम अगर मानते हैं BTC बाई करते हैं तो क्या उस पर जो है 1% TDS लगेगा? दोस्तों इस पे जो है 1% आप लोग को TDS नहीं देना होगा। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों, INR से बाई करके जो है हम जब सेल करते हैं, मतलब ये कि INR से आपने BTC बाई कर लिया। ठीक है, अब BTC बाई करने के बाद जब आप जो है उस BTC को INR में सेल करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, INR से BTC हमने बाई किया तब कोई TDS नहीं लगेगा। लेकिन जब जो हम BTC को जो है सेल करेंगे INR पेयर में तब हमको जो है 1% TDS देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ जो पांचवा क्वेश्चन है, INR से BTC बाई करके फिर BTC से कोई कॉइन बाई करने का, इसका मतलब यह है कि आप लोग देखते होंगे हम लोग जो है INR से जो है बहुत सारे कॉइन नहीं बाई कर पाते हैं इंडियन एक्सचेंज पे भी। वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे कॉइन जो है INR पेयर में नहीं दिए होते, तो हम लोग क्या करते हैं उसको जो है USDT INR से USDT बाई कर लेते हैं या जो है BTC बाई कर लेते हैं, फिर जो है उस USDT और BTC से जो है हम लोग दूसरा कॉइन बाई करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, INR से आपने BTC बाई किया तो मैंने आप लोग को बताया कि कोई भी आपको जो है 1% TDS नहीं देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों उस BTC से या जो है आपने उस INR से USDT बाई कर लिया है तो वहाँ पर आपको जो है BTC से आपने कोई कॉइन अदर कॉइन बाई किया, वहाँ पर आपको 1% TDS जो है पे करना पड़ेगा। फिर जो है आप जब उसी पेयर में जो है जब सेल करेंगे तब भी आपको जो है 1% TDS देना पड़ेगा। सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप जो है USDT अगर आपके पास है, मतलब INR से आपने जो है USDT बाई कर लिया तब तो आपको कोई TDS नहीं देना पड़ेगा। अब उस USDT से आप जो है BTC बाई कर लेते हैं, ठीक है, 1% TDS देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हो गया दोनों। और फिर जब आप जो है BTC को सेल करेंगे USDT में तब भी आपको जो है 1% TDS देना पड़ेगा। ठीक है, फिर जब आप USDT से जो है कन्वर्ट करेंगे INR में तब भी आपको 1% TDS देना पड़ेगा। मतलब कि आप यहाँ समझ लीजिए कि अगर आप जो है किसी कॉइन से कॉइन बाई करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है 1% TDS बाई करते समय देना पड़ेगा और सेल भी करते समय देना पड़ेगा। इसके उल्टा जब हम INR से कोई कॉइन बाई करते हैं तब हमको जो है 1% TDS नहीं देना, लेकिन जब हम सेल करते हैं तो हमको जो है 1% TDS देना पड़ेगा। ठीक है, छठवां क्वेश्चन दोस्तों, पेयर टू पेयर ट्रेडिंग करने पर क्या होगा? तो दोस्तों जो हम पेयर टू पेयर जब ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर जब हम कोई कॉइन बाई करते हैं, ठीक है, मतलब कि हमने आपसे जो है पेयर टू पेयर के थ्रू जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बाय करता है तो जो बायर होगा उसको जो है 1% TDS देना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। बाकी जो सातवां क्वेश्चन है कि 1% TDS कौन पे करेगा? दोस्तों यहाँ पे आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको जो है 1% TDS का कलेक्शन करके रखना पड़ेगा फिर जो है आपको पे करना है। यहाँ पर जो एक्सचेंज है अभी कुछ दिन के अंदर आपको जो है जो भी इंडियन एक्सचेंज है वहाँ पर जो आप लोग को कुछ जो है गाइडलाइंस आ जाएगी, वहाँ पर आपको जो है कुछ कंफर्म करने के लिए भी बोलेगा कि भाई जो है आप इसके लिए जो है रेडी है कि नहीं रेडी हैं।
तो आपको जो है ये 1% TDS जो है नहीं पे करना है, वो जो एक्सचेंज है वो जो है ऑटोमेटिकली 1% TDS आपको जो है डिडक्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे वो जो गाइडलाइंस आएगी आप जो इसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लीजिएगा। 8वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, 1% TDS को क्लेम कब करना होगा। तो ये जो 1% TDS है दोस्तों, इसको क्लेम करने के लिए आप जब इनकम टैक्स रिटर्न जो है नेक्स्ट ईयर जब फाइल करेंगे तो उस समय आपको जो है ऑप्शन आ जाएगा, ये पूरा जो 1% TDS है आप जो है क्लेम कर सकेंगे। 9वां क्वेश्चन दोस्तों, लॉस होने पर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है लॉस प्रॉफिट की कोई बात ही नहीं है। आप जब भी कोई कॉइन ट्रेड करेंगे आप जब भी कोई कॉइन बाई करेंगे या सेल करेंगे, वहाँ पे आपको जो है 1% TDS देना ही पड़ेगा, ठीक है। और बाकी INR टू कॉइन बाई करने पे आपको 1% TDS नहीं देना, लेकिन जब आप सेल करेंगे तो 1% TDS देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट का कोई जो है मामला नहीं है। बाकी 10वां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो है लोगों का द्वारा पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल एक्सचेंज या जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हम जब ट्रेड करते हैं तो ये जो 1% TDS हम लोग को नहीं देना पड़ेगा, तो क्या हम जो वहाँ पर ट्रेड करें। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग को याद होगा मैंने कुछ दिन पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के साथ अपलोड किया था, 1 महीने की पहले की वीडियो थी। यहाँ पे मैंने आप लोग को बोला था अब फॉरेन एक्सचेंज पर भी जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग करने पर आप लोग को टैक्स देना पड़ेगा। हुआ क्या था कि ये जो भी रूल आया है 1% TDS का, तो ये जो है जितने भी इंडियन एक्सचेंज है इस पर जो है अप्लाई होगा, ठीक है। अभी कोई खास जो है यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन एक न्यूज़ निकल के आई थी सोर्सेज के द्वारा कि 18% जो है रिवर्स चार्ज जो है गवर्नमेंट जो है जो भी यूजर्स फॉरेन एक्सचेंज का यूज करते हैं इंडियन एक्सचेंज के अलावा, तो उस पर जो 18% के करीब जो है चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये जो है जो न्यूज़ आई थी, अगर इसको जो है कंफर्म करके चलती है तो हम लोग को जो 18% के करीब जो है टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज के नाम से। और बाकी जो है आगे क्या गाइडलाइंस आते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज या जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसके अकॉर्डिंग, वो जो है अपडेट आप लोग जो है जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। तो उसका भी आप लोग को इंतजार करना है। फिलहाल आप लोग का क्या कहना है, ये जो रूल आया है आप इसको जो है रीड करिए, इस पे जो है आप आगे क्या जो है प्लान करने वाला है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वैसे तो मैंने आप लोग को बता के रखा हुआ है, जैसे जो 30% टैक्स काटने की बात कही गई है, तो मैं यहाँ पे जो है मेरा जो भी पोर्टफोलियो वो जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने जो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। डे ट्रेडिंग कम करता हूँ, फ्यूचर ट्रेड जो है कभी कभी जो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। बाकी स्पॉट ट्रेडिंग में जो है डे ट्रेडिंग जो है करना मैक्सिमम तो मैंने बंद ही कर दिया है। फ्यूचर ट्रेड थोड़ा मोड़ा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी अपना ओपिनियन जरूर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट हैं, आप जब इसको रीड करने जाएंगे तो इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन आप लोग हमारे टेलीग्राम और ट्विटर अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, इन दोनों को आप जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।